हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका 11th चैप्टर बचत तथा विनियोग ये पढ़ाऊंगी। बचत प्राणी मात्र जो होता है उसका एक गुण होता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो बचत करता है। चाहे कोई भी प्राणी हो, आप एक नन्ही सी चींटी को भी देखिए तो वो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती रहती है। तो ये प्रवृत्ति जो है प्राणी मात्र में होती है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, बचाता है। और बचाता क्यों है? अपने भविष्य के लिए वो भी बचा रहा है, लेकिन उसकी जो बचत होती है वो सुनियोजित होती है। वो बचत का विनियोग करता है और उसकी जो बचत होती है वो चाहता है उस पे उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। ठीक है, तो बचत का विनियोग करना ही अति आवश्यक है। अगर हम घर पे रख देंगे तो वो संचय है, संचय प्राणी मात्र करता है। लेकिन जो समझदार प्राणी है, इंसान, वो क्या करता है, बचत का विनियोग करता है। तो बचत क्या है? पहले तो मैं आपको बचत की एक व्यवस्थित परिभाषा आपको बता देती हूँ। बचत क्या है? पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है उसको हम बचत कहते हैं। तो ये हो गई पारिवारिक बचत। ठीक है, अब बचत हम क्यों करते हैं, ये बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, मैं आपको पॉइंट्स में वो समझाती हूँ। पारिवारिक बचत की आवश्यकता तथा महत्व। क्या महत्व है? तो इसमें सबसे पहला आएगा आय कम होने में सहायक। कभी किसी कारणवश किसी महीने हमें सैलरी नहीं मिल रही है या हमारे अधिक खर्च हो गए हैं तो आय उस समय कम हो जाती है। तो उस समय जो हमारी बचत होती है ये हमें बहुत सहारा देती है और उस समय ये बहुत ज़्यादा बचत हमारी उपयोगी होती है। तो सबसे पहला तो आ गया आय कम होने में सहायक। दूसरा आ जाएगा प्लॉट खरीदने या मकान बनाने के लिए। हमारी शेल्टर एक हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। आवास हमें चाहिए होता है, खुले छत के नीचे हम नहीं रह सकते, तो उसके लिए जरूरी है प्लॉट खरीदना या मकान बनाना। और जो हमारी वर्तमान जो आय होती है, पारिवारिक आय, उसके द्वारा हम घर नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है बचत करना। और जब हम बचत करेंगे, बचत का सही विनियोग करेंगे, तो वो जो है हमें घर बनाने में या प्लॉट खरीदने में हमारी मदद करता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ही करते हैं। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में हम ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। और इनके लिए भी हमें क्या होती है, अच्छी बचत इनके लिए चाहिए होती है। फिर आती है व्यय में वृद्धि हो जाने पर। अब कई बार क्या होता है, हमारा खर्च अधिक हो जाता है, कोई शादी का टाइम है या जैसे बच्चों के स्कूल में एडमिशन का टाइम होता है, उस समय एडमिशन, ड्रेस, बुक्स, फीस, सब चीज़ों में क्या है, ज़्यादा पैसा व्यय होता है। तो उस समय जो हमारी बचत होती है उस समय वो हमें सहायता प्रदान करती है। फिर है अवकाश का समय अच्छे से व्यतीत करने में। जब हमारी छुट्टियां हैं, हम अपनी छुट्टी को या अपने हमारे जो भी हॉलीडेज हैं उनको हम चाहते हैं कहीं बाहर जाएं, कहीं बाहर का टूर करें, किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस में जाएं, वहाँ पर हम अपनी छुट्टियां व्यतीत करें, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एक मुश्त रकम हमें चाहिए होती है जो हमें बचत के द्वारा प्राप्त होती है। फिर आती है इसमें अनावश्यक व्यय से बचना। अगर हम अपने बचत का विनियोग नहीं करते हैं, अगर हमने उसको कहीं किसी संस्था में उसको बचत नहीं की है, घर पर रखी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो अनावश्यक व्यय हो जाए। कई बार क्या होती है, कई चीज़ें हमें आवश्यकता नहीं होती है लेकिन हम शौक के कारण उस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो अनावश्यक व्यय क्या है, हमारी बचत जो होती है हमें अनावश्यक व्यय से भी बचाती है। फिर आता है सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद में सहायक। सुविधाजनक वस्तुएं मैंने आपको बताई थी जो हमारी समय और श्रम की बचत करती हैं, उन्हें कहते हैं सुविधाजनक वस्तुएं। तो वो वस्तुएं जैसे फ्रिज है, टीवी है, स्कूटर है और इसके अलावा एलईडी है। तो ये सारी जो सुविधाजनक चीज़ें हैं, मिक्सी है, इन चीज़ों को हम कब खरीद सकते हैं, जब हमारे पास बचत होती है, पैसा हमारे पास होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ एकदम से खरीदना, हम जो हमारी मासिक आय है या जो हमारी आय है पारिवारिक आय, उसमें से हम तुरंत नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वर्तमान आवश्यकताओं को ही पूर्ण कर पाती है।
फिर है मुद्रास्फीति में नियंत्रण में सहायक। अब जो हम बचत करते हैं वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी सहायक होती है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में। अगर हम बचत की हुई है, घर पे ही रखा हुआ है, तो वो पैसा सिर्फ हमारे लिए हमारे समय में काम आ सकता है, लेकिन जिस पैसे का हम विनियोग करते हैं बैंकों में, उसको रखते हैं, वो क्या है, राष्ट्रीय जो योजनाएं होती हैं उनके संचालन में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या है, जो हमारी विनियोग है वो राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी सहायक होता है। फिर है आय की वृद्धि में सहायक। अब जो हमारी बचत होती है उस पर हमें ब्याज मिलता है, वो पैसा हमारा बढ़ के मिलता है, तो ये जो है हमारी आय की वृद्धि में भी सहायक होता है, इसमें जो ब्याज हमें मिलता है। परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक। इसके साथ साथ परिवार की जो आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी सुरक्षा भी ये प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे परिवार है, जैसे हम या हमारी संपत्ति है, जैसे हमारा घर होता है, घर में एक बार हमें पेंटिंग करवानी है, रेनोवेशन कुछ भी करवाना है, नया काम हमें घर पे कराना है, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जिसमें हमारी बचत जो है आवश्यक होती है। तो हमारी जो पारिवारिक संपत्ति है उसको भी सुरक्षा अगर हमें प्रदान करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है, बचत जरूरी है। तो ये जो हमारी बचत है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये अभी मैंने आपको बताया। अब एक चीज आती है बचत और संचय। कई बार हम इन दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जब क्या है, पारिवारिक आवश्यकताओं पर व्यय करने के उपरांत जो पैसा बच गया हमने उसको घर पर रख लिया, उसको हम कहते हैं संचय। और जो पारिवारिक आवश्यकताओं पर व्यय करने के बाद जो हमारी पैसा बचा था उसको हमने बैंक आदि संस्थाओं में उसका विनियोग किया है, तो उसको कहते हैं बचत। तो ये पहला अंतर समझ में आ गया। इसमें क्या है कि जो घर पर एकत्रित करके रखा वो संचय है, जो हमने किसी संस्था में जिसका विनियोग किया वो बचत है। दूसरा आता है संचय किया हुआ जो धन होता है, इसके चोरी होने की संभावना होती है। घर पर हमने तिजोरियों में रखा है, कहीं पे भी रखा है, तो इसको चोरी होने की संभावना रहती है, जोखिम इसमें ज़्यादा है। लेकिन जिस पैसे का हमने विनियोग किया है वो बिल्कुल सुरक्षित होता है, उसमें चोरी होने का भय नहीं होता। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है संचित किया हुआ जो धन होता है उसका मूल्य समय के साथ साथ घटता चला जाता है। जैसे आप देख रहे हो ना, महंगाई निरंतर बढ़ती चली जा रही है, तो पैसे का मूल्य क्या है, घटता चला जा रहा है। जबकि जो विनियोग किया हुआ उसका मूल्य हमेशा बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके में हमें ब्याज जुड़ता चला जा रहा है। फिर इसमें आता है संचित करने वाले के लिए जो संचय हमने घर के करके रखा है, वो संचय जो है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए लाभकारी है। जबकि जो हमने विनियोग किया है ये पूरे देश के लिए, राष्ट्र हित में ये पैसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पॉइंट पढ़ा भी था कि राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में जो हमारी बचत है वो काम आती है। तो विनियोग किया हुआ धन जो है वो राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी काम आता है, उसके लिए भी लाभकारी है। लास्ट इसमें है संचय किया गया जो धन है उसका अनावश्यक व्यय होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें पसंद आ गई, हम उसे ले लेते हैं, चाहे हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बचत होती है ये हमें मितव्ययिता सिखाती है। हमने बैंकों में की होती है, जैसे आरडीआई, एक मुश्त रकम हमें प्रति माह देनी है, तो हम क्या करते हैं, उतना पैसा पहले ही बचा लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी मितव्ययिता हमें सिखाता है, अनावश्यक व्यय को हमारी रोकता है। तो ये था हमारा बचत तथा विनियोग वाला चैप्टर स्टार्टिंग का, जिसमें मैंने परिभाषा, इसकी आवश्यकता, इसका महत्व आपको बताया और संचय और बचत में अंतर करना आपको सिखाया कि क्या अंतर है। ठीक है, तो ये था आपका एक टॉपिक। थैंक यू बेटा। संचय और बचत में तो मैंने अंतर आपको बता दिया कि बचत में क्या है, विनियोग करना है। अब पैसे का जो विनियोग हमें करना है उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है विनियोग करते समय। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है पूंजी तथा सुरक्षा का जोखिम। अब जब हम विनियोग करेंगे, विनियोग के साधन को जब हम चुनेंगे, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पूंजी है वो कहीं उस पर कोई जोखिम तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी पूंजी जिस भी संस्था में हम लगा रहे हैं कितनी सुरक्षित है। ठीक है, तो सुरक्षा में सबसे पहले आता है जैसे बैंक है, बैंक की कोई भी योजनाएं हैं, बचत खाता योजना, चालू खाता योजना, सावधि जमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र,
और इसमें किसान विकास पत्र, ये सारी जो भी योजनाएं हैं सभी में सुरक्षा जो है उच्च होती है, इसमें सुरक्षा उच्च होती है, हमारा पैसा इसमें डूबने की संभावना नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, ज्यादा ब्याज के लालच में आपने किसी कोई प्राइवेट बैंक खुलता है या कोई आपको लालच देता है कि इसमें इतने एक साल में दुगना हो जाएगा और आप तब उसमें पैसा लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके ब्याज के साथ साथ आपकी मूल रकम जो होती है वो भी डूब जाती है। तो हमें सबसे पहले विनियोग करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफिस की जो योजनाएं हैं उनमें जो है उच्च होती है। इसके अलावा शेयर हैं, शेयर में भी क्या है, अगर हमें सही उसकी जानकारी है तो वहां पर भी हमारा पैसा डूबता नहीं है। पर अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, शेयर चिट फंड इनकी हमें जानकारी नहीं है, तो इनमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा संपत्ति है, संपत्ति में उच्च है, उसमें कभी भी लॉस नहीं होता। सोना है, सोना चांदी में मध्यम है, इसका रेट कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो हमारे पैसे का हमें विनियोग कहाँ करना है, ये हमें सोचना है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं। दूसरी चीज इसमें आती है लाभ की उचित दर। लाभ की उचित दर हमें देखनी जरूरी है कि ब्याज का प्रतिशत क्या है, ब्याज का प्रतिशत क्या है। जैसे आजकल आरडी होती है, आरडी में 8.5% ब्याज है, तो ये हमें देख लेना चाहिए कि ब्याज जो है किसमें अधिक है, हमारा पैसा बढ़कर हमें किसमें अच्छा मिलेगा। तो इस चीज को देखकर ही हमें पैसे का विनियोग हमें करना चाहिए। कुछ योजनाओं में 7% ब्याज है, किसी में बहुत कम 5% भी है, तो हमें अच्छे से देखना है कि लाभ हमें किसमें ज्यादा मिलेगा, वहां पर हमें अपने पैसे को लगाना है। फिर आती है तरलता। अब इसमें बचत के संदर्भ में जो तरलता होती है, तरलता का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने पैसा है जो उसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, या जो हमने विनियोग चाहे हमने सोने में किया चाहे जमीन में किया, वो आवश्यकता पड़ने पर हमें मिल रहा है या नहीं है, ये होती है तरलता। ठीक है, हम बचत क्यों करते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें। अब हमें आवश्यकता है, हमने गोल्ड पे विनियोग किया था लेकिन गोल्ड का हमें सही दाम नहीं मिल रहा है, तो यानी कि तरलता उसकी कम है। हमने कोई योजना ऐसी की है, जैसे भविष्य निधि योजना वगैरह होती हैं, उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, 5 साल से पहले या 20 साल से पहले हम उसको नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां पे तरलता क्या है, कम है। अगर हम निकालेंगे तो कई बार किसी योजना में तो पैसा मिलता ही नहीं है समय से पहले, जो जितने टाइम की वो स्कीम होती है उतने से पहले हम पैसे को नहीं निकाल सकते, यानी कि तरलता क्या है, 0% है। और कुछ योजनाओं में क्या होता है, हमें कुछ % ब्याज के साथ मिल जाता है, वो तरलता है। जैसे बचत खाता योजना की है, या हमारी चालू खाता या सावधि जमा वगैरह है, इनमें भी क्या होता है, कुछ % ब्याज आरडी भी है, अगर समय से पहले भी हम उसको तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, और कुछ % जो ब्याज है उसके साथ या सामान्य जो ब्याज होता है उसके साथ हमें हमारा पैसा मिल जाता है, यानी कि इसमें तरलता अधिक है। तो ये हमें देखना है कि तरलता है या नहीं है। फिर है आयकर में छूट। अब जो क्या करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें जो भी नौकरी करने वाले हैं उनको आयकर भी देना है, तो किन चीजों में आयकर में हमें छूट मिलेगी, उन्हीं योजनाओं में हमें पैसे को विनियोग करना है। जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, इसमें हमारा ब्याज भी ठीक है और आयकर में छूट इसमें मिलती है। सावधि योजना है, उसमें भी जो है छूट भी है, आयकर में छूट होती है। जीवन बीमा योजना है, उसमें क्या होती है, आयकर में छूट होती है। तो ये चीज भी हमें देखनी है कि विनियोग के हम कौन से साधन अपनाएं जिससे कि हमें आयकर में भी छूट मिले। तो जब हम अपने बचत का विनियोग करते हैं तो इन पॉइंट्स को हमें कम से कम ध्यान में रखना है, तब हम अपनी बचत का विनियोग करेंगे। तो हमें जो हमारा विनियोग का जो उद्देश्य है, अधिक से अधिक लाभ, पूंजी की सुरक्षा, उचित लाभ, ब्याज का दर, ये सारी चीजें हम देख के अगर लेते हैं तो हमें इसका सही लाभ मिल जाता है।